हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रह सकता है निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो करते हो और नहीं करते तो कर लीजिएगा। तो उसमें मैंने सुबह 8:30 बजे आपको बता दिया था कि गैप डाउन ओपनिंग आज होने वाली है। 17,010 पे आज हमारी निफ्टी की ओपनिंग हो सकती है। तो निफ्टी कहाँ पर आज खुली आप देख लो 17,009 पे। आज अंडर प्रेशर कंटिन्यूसली था, वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा ऊपर थी आज के दिन। अगर आप आज का हाई देखोगे तो 17,054 का आज इसने हाई बनाया और इसका आज का लो था 16,888, मतलब 16,900 के लेवल को भी आज इसने ब्रेक कर दिया था। ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया था कि 17,000 तोड़ने से हम काफ़ी अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो 17,000 तोड़ने से आप देख ही सकते हो कि 16,888 के लेवल को आज के दिन हम टच कर चुके थे। अभी रीज़न क्या है कि इतना क्या हो रहा है, कि फॉल क्यों हो रहा है हमारा निफ्टी, हमारा मार्केट क्यों इतना अंडर प्रेशर है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट जब डाउन है, तो जैसे मैंने कल ही बताया था कि जब पूरे ग्लोबल में प्रॉब्लम है तो हमारा मार्केट कुछ अलग नहीं चलेगा, हमारा मार्केट भी उसी दिशा को, उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। और हमारे मार्केट में FII की भी काफ़ी ज़्यादा स्टेक है। तो FII फेड रेट की वजह से काफ़ी सेलिंग कर रहे हैं। अभी कितने बार अभी इनका फेड रेट हाइक होने वाला है, आप सोचो। एक साल के अंदर 5 बार इनका फेड रेट हाइक होगा। तो जब जब हाइक होगा वो अपने अपने पैसे को सिक्योर करना चाहेंगे, तो वो भी वहाँ यहाँ उनका भी सेल ऑफ तो बढ़ते ही जा रहा है। तो ये तो कंटिन्यूसली पूरे ईयर का फैक्टर होने ही वाला है। इसी के साथ बीजिंग में लॉकडाउन होने वाला है, कोविड केसेस इंडिया में भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, इन्फ्लेशन ऐसे ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको घर में आप रहते आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो घर घर पे लोगों को फील हो रहा है। तो रिसेशन की तरफ कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं। और ओवरऑल पूरे ग्लोबली अगर हम देखें तो मार्केट सही नहीं है। ग्लोबल में रिसेशन का समय चल रहा है धीरे धीरे करके। बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रहे हैं विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू इक्विटी। तो बॉन्ड यील्ड अगर इंक्रीज होते तो इक्विटी वैसे भी गिरती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमारा मार्केट अभी अंडर प्रेशर है। तो अगर हम अभी फ़िलहाल बात करते हैं तो कल के दिन 17,050 अगर ऊपर, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है ना, 100 पॉइंट्स का मूव कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है अप्रॉक्सीमेटली 17,150 तक। अब इसके पीछे का रीज़न इसलिए है, देखो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि 2 दिन कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ह्यूज सेल ऑफ हुआ है। तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन कल के दिन हो सकती है। हो सकता है कि इनिशियली हमारा गैप डाउन हो या थोड़ा नेगेटिव हो, लेकिन ओवरऑल पूरे डे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कल पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। आज की तरह 200 पॉइंट की गिरावट मैं कल के दिन एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत ही ओवरसोल्ड में चला जाएगा निफ्टी। तो इस तरीके से फॉल नहीं होता है एक रेंज में। तो 2 दिन अगर फॉल हो गया है तो एक दिन का ब्रीदर तो लेगा ही निफ्टी, ऐसा मुझे लगता है। तो 17,050 अगर यहाँ अगर हम कल के दिन तोड़ देते हैं, वहाँ पर सस्टेन कर जाते हैं ना, ये 100 पॉइंट का मूव इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर गैप है, तो ये गैप फिल हो जाएगा। तो गैप फिल कहाँ तक होने वाला है आप देख लो, 17,150 तक। तो 17,050 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो, वो भी सिर्फ 50 to 100 पॉइंट्स का। इससे ज़्यादा लालच मत करिएगा, क्योंकि 17,150 पहुंचते ही फिर से सेल ऑफ आ जाएगा। क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है, और ये वीक तो वैसे भी मंथली एक्सपायरी है, तो एक बात का याद रखिएगा कि वी आर नॉट टर्निंग बुलिश एनी सून। ओके, तो अगर हम 17,150 जा भी रहे हैं ना, वहाँ पे सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेगी और वहाँ पे लोग सेल ऑफ करने वाले हैं। तो इसीलिए इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर जा रहा है तो आप भी सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी ही ढूंढिए। तो 17,050 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 50 से 100 पॉइंट का ही ट्रेड लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो थोड़ा वेट कर जाइए, ताकि ट्रेंड डिफाइन हो जाए कि मार्केट किस डायरेक्शन में। जैसे आज भी गैप डाउन हुआ, लेकिन मार्केट आपको 1 घंटे बाद समझ में आ गया कि अंडर प्रेशर है। तो अगर आप पुट लेते हैं आज के दिन तो आपको अच्छी कमाई हो जाती। नीचे के लेवल्स पे तो सबसे पहले तो आज का जो लोएस्ट था 16,888, यही सपोर्ट का काम करने वाला है। एंड इसके बाद जो सपोर्ट है वो है 16,820। और 16,820 जो मैंने थंबनेल में बोला ना, मेक और ब्रेक सिचुएशन में हम 16,820 एक मेक और ब्रेक सिचुएशन है, विच मीन्स आप यहाँ पे देख लो 16,820 पे हमने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। एंड अभी कुछ दिन पहले ही 16,820 का हमने फिर से सपोर्ट लिया था। इतने बार सपोर्ट लिया है, विच मीन्स कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 16,820 का लेवल। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो 16,450 से पहले और कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है।
बहुत ही वीक सपोर्ट्स हैं। तो 16,820 मेक और ब्रेक लेवल है, विच मीन कि 16,820 के नीचे हम जाएंगे तो 16,450 भी हम टच कर सकते हैं नियर टर्म में। एक दिन में ये सब कहानी नहीं होने वाली है, ओके। तो धीरे धीरे करके जाएंगे, पर 16,450 विल बी रीचेबल अगर 16,820 हम नहीं सपोर्ट ले पाए तो। और मार्केट अभी ओवरऑल वीक ट्रेंड में है, ये तो आप देख ही सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सपोर्ट लेवल्स देख के, रेजिस्टेंस लेवल्स देख के ही आप कोई भी ट्रेड लीजिए। गैप अप गैप डाउन होता है तो 1 घंटा ट्रेंड डिफाइन होने का वेट कर लीजिएगा। बाय ऑन डिप सेल ऑन ड्राइव, ये आपका अभी फ़िलहाल मोटो होना चाहिए कि जब जब गिर रहा है ETFs खरीद लीजिए, बाय ऑन डिप्स कर लीजिए और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस लीजिए। कुछ अगर शेयर जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मैं कोई शेयर आपको बताती हूँ टेलीग्राम में, वो मेरी खुद की एनालिसिस होती है जो मैं आपके साथ चार्ट पे शेयर करती हूँ। मैं खुद भी वो सारे शेयर्स लेती हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा ही प्रॉफिट दे, क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे जो आपको श्योर शॉट बता पाएगा। और वैसे भी मार्केट अभी अंडर प्रेशर है, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो जनरली अभी डिक्लाइनिंग फेज़ में ही है, तो अभी के समय में ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ही अच्छा टाइम हमें अभी मिल रहा है। तो बाय ऑन डिप्स एक्चुअली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस भी आप कर सकते हो। बाकी ग्लोबल मार्केट अभी भी वीक है, आप देख सकते हो। डाउ जोन्स 368 पॉइंट्स डाउन है, S&P 53 पॉइंट्स डाउन है, नैस्डैक 92 पॉइंट्स डाउन है, एंड स्मॉल कैप 2000 भी 30 पॉइंट्स डाउन है। ये तो डेरिवेटिव है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। एंड ओवरऑल आज के दिन भी FII ने करीब करीब 3,500 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली सेलिंग की है। तो ओवरऑल अभी भी हम अंडर प्रेशर में है, पर क्योंकि 2 दिन कंटिन्यूसली भारी गिरावट हमारे मार्केट ने देख लिया है, तो मुझे लगता है कि कल के दिन थोड़ा सा ब्रीदर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अभी एक नेगेटिव ट्रेंड जारी रहेगा। तो 17,50 का लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। उसके ऊपर जाने से 100 पॉइंट का मूव हमें ऊपर की डायरेक्शन पे मिल सकता है, भले वहाँ से वापस से सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी बनेगा और फिर वापस से मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा निफ्टी का क्या लेवल्स है क्या नहीं है। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।